मोटी पत्नी के प्यार को ठुकराया। जिस पत्नी को मोटी और बदसूरत कहकर पति ने तलाक दे दिया था, अब वही पत्नी 2 साल बाद उसकी दूसरी शादी में अप्सरा बनकर पहुंची तो सबके सामने एक कड़वा सच बोला तो दूल्हे का सारा घमंड आंसुओं में बह गया। नए दूल्हे ने अपनी मोटी पूर्व पत्नी को बेइज्जत करने के लिए अपनी शादी में बुलाया, पर जब वह एक बेहद खूबसूरत अवतार में पहुंची तो उसने एक ऐसी बात कही जिसे पूरी शादी रुकवा दी और सबकी आंखों में आंसू ला दिए। 5 साल के बाद मीरा अपने पति रोहित की जिंदगी में रोशनी की तरह थी। वह दयालु थी, निस्वार्थ और हमेशा दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखती थी। लेकिन रोहित के मन में मीरा के प्रति एक कड़वाहट थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर पाया। मीरा का वजन। समाज की नज़रों में वह सुंदर नहीं थी। उसका शरीर भारी था, जिसे देखकर रोहित के दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते थे। किसी भी पार्टी या महफिल में रोहित हमेशा मीरा से दूर चलता था, मानो उसे दुनिया को यह बताने में शर्म आती हो कि वह उसकी पत्नी है। आखिरकार रोहित का प्यार खत्म हो गया और उसने मीरा को छोड़ दिया। वजह कोई लड़ाई या बड़ी समस्या नहीं थी, बल्कि सिर्फ यह थी कि उसे एक मोटी पत्नी के साथ घूमने में शर्म आती थी। 2 साल बाद रोहित को अपनी पसंद की लड़की मिल गई, जो एक मॉडल और बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। समाज की नज़रों में वह पतली, ग्लैमर और एकदम परफेक्ट थी। उसकी शादी की खबरें हर तरफ थीं। एक आलीशान होटल, सोने जैसी सजावट और शहर के रईस मेहमान। जश्न के लिए रोहित के दिमाग में एक घटिया विचार आया। अपनी पूर्व पत्नी को बुलाते हैं, उसे भी तो पता चले कि यह वह दुनिया है जहां उसकी जगह कभी नहीं थी। उसके दोस्त हंसने लगे। हाँ, उसे देखने दो कि वह कितनी पीछे छूट गई है। उसे अपनी औकात समझ आएगी। रोहित ने उसे निमंत्रण भेजा, सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उसे नीचा दिखाने और उसका अपमान करने के लिए। शादी का दिन आया। मेहमान शैंपेन पी रहे थे, हंस रहे थे और रोहित के दोस्त कैमरा तैयार रखे थे ताकि उस मोटी पूर्व पत्नी की बेइज्जती का वीडियो बना सके। तभी अचानक हॉल में एक सन्नाटा छा गया। संगीत मानव थम गया और बाकी सांसें रुक गईं। जब सब दरवाजे की ओर मुड़े, वहां मीरा खड़ी थी।
लेकिन वह मीरा नहीं थी जिसे रोहित ने छोड़ा था। सबके सामने एक ऐसी महिला थी जो अब स्वच्छ और फिट थी, पर बीमार नहीं। चमकदार एक शानदार रेशमी गाउन में बेहद गरिमापूर्ण लग रही थी। उसके चेहरे पर अनोखा आत्मविश्वास और नूर था। वह किसी सपने जैसी खूबसूरत लग रही थी। वह सब ने बड़ी बात है उसकी खामोशी, लेकिन शक्तिशाली मुस्कान हॉल में मौजूद सभी की चीज से ज़्यादा कीमती थी। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस महिला को वह कल तक बोझ समझता था, आज वही पूरी महफिल की जान थी। यहाँ तक कि उसकी नई दुल्हन सिलेक्ट की चमक भी फीकी पड़ रही थी। मीरा बड़े शांत कदमों से रोहित के पास पहुंची और रोहित की आंखों में देखते हुए बिना किसी घबराहट के बोली, बधाई हो रोहित। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब मैं तुम्हें खुश देखकर गर्व महसूस करूंगी। हॉल में चुप्पी थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली और वे शब्द कहे जिसे सभी मौजूद कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। मुझे छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि जब तुमने मुझे यह कहकर छोड़ा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी असली कीमत क्या है। रोहित ने मेज को कसकर पकड़ लिया। उसका गला सूख गया था। मीरा जारी रही, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। भले ही तुमने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया और मुझे अपने साथ रहने में शर्म महसूस की। मैं नफरत इसलिए नहीं की क्योंकि मैं कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि असली बदसूरत वह इंसान है जो सिर्फ तब प्यार करना जानता है जब सामने वाला सुंदर हो। मेहमानों की आंखों में आंसू छलक पड़े, यहाँ तक कि शादी करने वाले पंडित भी ठिठक गया और मीरा की आखिरी लाइन ने रोहित के पुरुषार्थ को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। तुम्हें कभी कोई जीवन संगनी चाहिए ही नहीं थी रोहित, तुम्हें तो बस अपनी शान दिखाने के लिए सजावट का सामान चाहिए था। इसके बाद मीरा मुड़ी और बिना पीछे देखे हॉल से बाहर निकल गई। उस पल सबको महसूस हुआ कि रोहित आज सब कुछ पाकर भी खाली रह गया है, जबकि मीरा एक विजेता की तरह वहां से विदा हुई थी। कहानी की सीख, बाहरी बनावट किसी इंसान की असलियत नहीं होती। असली खूबसूरती उस दिल में है जो गिरने के बाद
फिर से उठाना जानता है, और असली बदसूरत वह है जो इंसान रूह को नहीं सिर्फ उसके शरीर को देखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन चालू करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।